स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये डिस्कशन होने वाला है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी ने साईं बाबा की स्टोरी जरूर सुनी होगी। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी इज इन महाराष्ट्र, अहमदनगर के पास आता है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से कई लोगों ने विजिट भी किया होगा। बहुत सारे श्रद्धालु सालाना विजिट करते हैं शिरडी को। अब साईं बाबा से जुड़ी हुई एक स्टोरी है। ये कहा जाता है कि दिवाली में एक बार तेल नहीं था तो साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि साईं के हाथों में जादू का पानी, राइट। आई एम क्वाइट श्योर उसके लिए एक साइंटिफिक या फिर एक मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं आज NIOT के साइंटिस्ट के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट के बारे में, जिन्होंने कुछ इसी तरह की अचीवमेंट पाई है फ्रॉम सॉल्ट वाटर। यानी कि सॉल्ट वाटर लैंटर्न उन्होंने बनाया, लालटेन या फिर लैंप जो हम लोग कह सकते हैं, सेलाइन वाटर का लैंप, जिसको उन्होंने नाम दिया है रोशनी। इसका नाम दिया गया रोशनी। इंडियाज फर्स्ट सेलाइन वाटर लैंटर्न यूजेस सी वाटर फॉर पावर, यानी कि समंदर के पानी से एक लैंप जल गया, LED जल गया। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको समझेंगे। इनफैक्ट ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि पहले भाग में रोशनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड भाग में हम लोग एक और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे, LTTD के बारे में, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, NIOT हैज डेवलप्ड दिस, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिंपल से MCQ बन सकते हैं। रिसेंटली इन न्यूज, रोशनी क्या है, कुछ इस तरह का भी सवाल आ सकता है। एक लालटेन है जो समंदर के पानी से पावर्ड है, समंदर के पानी पे चलता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारा फाउंडेशन बैच लाइव शुरू होने में। 22 अगस्त 2022 से क्लासेस शुरू होने वाले हैं। यू नो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स। यहाँ पे आपको 10 महीने 900 आवर्स से भी ज़्यादा क्लासेस चलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप है, यानी कि एक मेंटर आपके साथ रहेंगे डे 1 से टिल यू रीच लबासना। यू विल गेट करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स, और इसी में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ओनली फॉर 18,499। लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव व्हेनेवर यू चेक आउट। डू इट बिफोर 22 अगस्त, राइट। चलिए चर्चा करते हैं लालटेन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये देख सकते हो, ट्वीट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, यूनियन मिनिस्टर है। Another technology marvel from Indian scientists. Team NIOT, National Institute of Ocean Technology, Chennai, comes out with first of its kind saline water lantern. ये इन्होंने डेवलप किया है, जिसको नाम दिया गया है रोशनी। जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही वॉज विजिटिंग सागर अन्वेषिका, एक कोस्टल रिसर्च वेसल है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है, NIOT के अंडर आता है, NIOT चेन्नई के अंडर। तो वहाँ पे वो विजिट कर रहे थे, जहाँ पे इन्होंने ये अनवेल किया। अब सबसे पहले NIOT के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी सिंपल MCQs बन सकते हैं। NIOT का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हम लोग MCQ की बात करें, एक तरफ आपको इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सिचुएटेड है। तो NIOT इज इन चेन्नई, राइट। NIOT क्या है? एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, एक ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इनको ये जिम्मा दिया गया है कि टू डेवलप रिलायबल इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, यानी कि देश में नई नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन को ये डेवलप करे, जिससे कि जो कोस्टल एरियाज है उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे और वहाँ के लिए नई टेक्नोलॉजीज लाए। स्पेशली आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज इन इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। अब आप मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा, ये EEZ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? इनफैक्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये लोग वर्क करते हैं ओवर द कोस्टल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, और इसी के तहत इन्होंने डेवलप किया है एक डिवाइस विच हैज बीन नेम्ड एज रोशनी LED लैंप। यहाँ पे जलेंगे थ्रू सी वाटर। ये है उसकी पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। द मिनिस्टर इज होल्डिंग इट, दिस इज द लैम्प। और ये लैम्प जो है पावर होता है किससे? सॉल्ट वाटर्स, यानी कि समंदर के पानी से।
आपने देखा होगा कि जो हमारी टॉर्च होती है उस टॉर्च पे आपने 2 ड्राई बैटरीज लगा दिए और जैसे ही ड्राई बैटरीज आपने स्विच ऑन कर दिया तो लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बैटरी क्या है, इट्स नॉट बैटरी, इट्स अ लिक्विड। जो समंदर का पानी है, ओशन का पानी है, वो इसके अंदर यहाँ पे भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पावर हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये कैसे हो रहा है? अगेन इट ऑल वर्क्स ऑन दी केमिकल पावर इटसेल्फ। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा कि आपके घर पे अगर एक इन्वर्टर है तो उस इन्वर्टर की बैटरी होगी। उस बैटरी में क्या होता है? उस बैटरी में इलेक्ट्रोड्स होंगे और इलेक्ट्रोलाइट होगा। और आपने कई बार देखा होगा कि आपकी बैटरी अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो आप क्या करोगे? 6 महीने में या फिर कुछ महीनों में एक बार आप उस बैटरी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, यानी कि एकदम प्योर, जिसके नॉन आयोनिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आप डालोगे। किस में? इन द बैटरी। यानी कि उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हो रहा है दैट इटसेल्फ इज सी वाटर। इट वर्क्स ऑन सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। आप स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वाटर, सी वाटर इसके अंदर इस्तेमाल करोगे। 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, एक तरफ आयन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, और इट वर्क्स थ्रू आयनाइजेशन इटसेल्फ। जो भी इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, अलग अलग तरह के सॉल्ट डिजॉल्व है, तो कैथोड एनोड की तरफ मूव होंगे, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी लाइट जलती हुई रहेगी। यानी कि एक समय के बाद जब इस सॉल्ट वाटर के अंदर से, यानी कि सी वाटर के अंदर से अगर सॉल्ट खत्म हो जाए तो ये लैंप काम करना बंद हो जाएगी, यानी कि ये लालटेन नहीं जलेगी। तब समय आ चुका है कि इसके अंदर का पानी बदल दे। और पानी कैसे बदलना है? समंदर का सॉल्ट वाटर लेके फिर से आप इसमें भर दीजिएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स रिएक्ट। अब इसमें जो है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड जो है वो धीरे धीरे आपका कम होता रहेगा, क्योंकि अगर रिएक्शन हो रही है तो ये इलेक्ट्रोड भी धीरे धीरे डिजॉल्व होता रहेगा। यानी कि कुछ समय के बाद इस इलेक्ट्रोड का रिप्लेसमेंट भी करना होता है, राइट? सो बेसिकली द आइडिया इज, ये जो लालटेन है, जो बत्ती है, इसके अंदर आपको बस सॉल्ट वाटर, अगर आपके पास ओशन का पानी नहीं है, समझ लीजिए अब फॉर एग्जांपल, यार मैं वहाँ नहीं रहता, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, राइट? तो क्या करना है? पानी लेना है, पानी के अंदर आपको सॉल्ट मिलाना है और उसको पैक कर देना है और आपका फिर से लाइट जलना शुरू हो जाएगा, राइट? अब कितना एक नॉवेल इनोवेशन है, सोचिएगा। इमेजिन द एप्लीकेशंस ऑफ दिस। कैसे चलेगी ये चीज़? सॉल्ट या फिर सेलाइन वाटर लैंटर्न जो है, ईज ऑफ लिविंग लाइक स्पेशली पुअर पीपल जो कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ऑलमोस्ट 7,500 हमारा कोस्ट है, किलोमीटर्स का कोस्ट है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सारी पकड़े तो 7,500 किलोमीटर का हमारा लंबा कोस्ट है। और इस कोस्टल पॉपुलेशन को अब ईजी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ईजी लैंप्स यहाँ पे मिल जाएंगे, स्पेशली फिशिंग कम्युनिटी के लिए। अगर आप फिशिंग करने जा रहे हैं रात में, अब आप समंदर में जा चुके हो फिशिंग करने के लिए, आपको लाइट की जरूरत है, आपके पास बैटरी नहीं, तो दिस कैन बी यूज्ड वेरी इजीली। और किससे पावर होता है? इट इज पावर्ड थ्रू सॉल्ट वाटर। इमेजिन कीजिएगा, फिशिंग कम्युनिटी के लोग फिशिंग करने गए और वहाँ पे लाइट नहीं है, तो लुक एट दिस लैंटर्न। समंदर का पानी लीजिए और उस लालटेन में भर दीजिए, उस पर वो पावर हो जाएगा, चलता रहेगा। सो मेनी एप्लीकेशंस, कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल पानी के ऊपर ही चल रहा है, इजी टू ऑपरेट है। मतलब अगर आप समझ लीजिए समंदर का पानी भी नहीं मिला, नॉर्मल वाटर लीजिए, उसमें सॉल्ट मिला दीजिए एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। पोल्यूशन फ्री है, एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री। जो हमारी इन्वर्टर बैटरीज होती है उसमें तो आपको एसिड्स मिलेंगे, दूसरी चीज़ें मिलेंगी, तो पोल्यूशन हो सकता है। अगर आप दूसरे दिए भी जलाए, जैसे कि केरोसिन लैंप हो, ऑयल बेस्ड लैंप हो, इन्हें तो रिप्लेस कर ही देंगे, तो उससे भी आपको सूट निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, दूसरे गैसेस निकलेंगे, तो दिस वुड बी कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री। इनन्यूमरेबल एप्लीकेशंस। अब प्रोबेबली आप एक लिमिटेशन देखोगे, सर डेजर्ट में तो क्या करेंगे? तो डेजर्ट में भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बट डेजर्ट में वाटर इज अ स्केर्स कमोडिटी। अगेन दिस इज अ इनोवेटिव सॉल्यूशन जो अभी डेवलप किया गया है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस या फिर मैं कहूँगा कुछ फ्यूचर या फिर वे फॉरवर्ड इसका हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल इसकी प्राइसिंग क्या होगी वी डू नॉट नो, राइट? अब जो डेवलप हुआ है, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने कहा है NIOT को कि टेक्नोलॉजी शेयर करे फॉर मास प्रोडक्शन। तो लेट अस होप दैट हैपन्स वेरी क्विकली और ये मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए इसकी रोशनी, जिससे कि फिशिंग कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा मदद ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा स्केलेबिलिटी की थोड़ी सी लिमिटेशन ज़रूर होगी, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सर अगर समंदर के पानी पे चल रहा है तो वाई डोंट आई रन माई एंटायर हाउस ऑन दिस। इमेजिन कीजिएगा, आपको जितने पावर की ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा आपका वो बैटरी का साइज़ बन जाएगा, यानी कि उतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, उतने बड़े इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्केलेबिलिटी इज़ एन इशू, इसीलिए राइट नाउ इट हैज़ बीन डिजाइंड एज लैंटर्न। और इससे
इस सॉल्यूशन भी क्यों निकला है, बिकॉज एलईडी लाइट्स जो है, एलईडी लैम्प जो होते हैं छोटे छोटे, उनको पावर काफ़ी कम ज़रूरत होती है, जिससे इसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो सकती है। यानी कि अभी फिलहाल ये कहा जाता है कि इसकी लाइफ अराउंड 5000 आवर्स का लाइट ही दे सकती है, एंड यू हैव टू रिप्लेस द एनोड आफ्टर सम टाइम। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल डिटेल से अभी आएंगी, और ये कुछ इश्यूज हैं दैट नीड टू बी रिजॉल्व बिफोर मास प्रोडक्शन। लेट अस होप दैट थ्रू मोर रिसर्च, थ्रू मोर इनोवेशंस, मोर डेवलपमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द आ जाए मार्केट में हम सभी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रोशनी को डेवलप किया है NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई ने इसको भी अनवेल किया गया। इसके अलावा इसी के साथ जब सागर अन्वेषिका पे थे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने रिव्यू किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट ली लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। NIOT ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि 3 डिसैलिनेशन प्लांट्स इन्होंने बना रखे हैं, कवाराती में, अगाती में और मिनिकॉय आइलैंड्स लक्षद्वीप में। अभी ऑलरेडी ये जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है, ये सेटअप है जहां पे 1 लाख लीटर प्रतिदिन पीने का पानी बन रहा है। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी के इसको समझते हैं, क्योंकि इन 3 डिसैलिनेशन प्लांट्स के सक्सेस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने NIOT को और भी जिम्मा दिया हुआ है, जहां पे 6 और LTTD, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन के प्लांट्स सेटअप करने की अनुमति मिली है। ऑलमोस्ट 180 करोड़, 180 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, जहाँ पे 6 और प्लांट्स आएंगे, जहाँ पे 1.5 लाख लीटर्स पर डे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा। एवरी डे 1.5 लाख लीटर्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। अब हमें समझने की जरूरत है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये LTTD टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि इस पे सवाल बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट LTTD रिसेंटली इन न्यूज। अभी जो टेक्नोलॉजी है, इसको ऑलरेडी डेवलप किया गया, ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है। दीज प्लांट्स आर वर्किंग, दीज हैव बीन फाउंड सूटेबल फॉर लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये क्यों है, क्योंकि पानी का जो डिफरेंस है, लक्षद्वीप के इर्द गिर्द जो पानी है, समंदर का पानी है, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो सरफेस के ऊपर है, अगर ये आइलैंड्स है तो जो सरफेस के ऊपर आपको पानी मिलेगा और जो डीप वाटर्स रहेंगे ऑलमोस्ट 500 मीटर्स डीप, तो उन दोनों के बीच 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब ये क्यों होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसको समझते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जैसे LTTD टेक्नोलॉजी को समझेंगे, विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज चेंजिंग लाइफ्स इन लक्षद्वीप। अब देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, उस आइलैंड पे फ्रेश वाटर यानी कि पीने का पानी जो होता है उसकी बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। तो पीने का पानी आपको बनाना पड़ेगा, ऑल्दो पानी तो बहुत है। कैसा पानी? खारा पानी है, समंदर का पानी। उससे आपको पोर्टेबल वाटर बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है? डिसैलिनेशन, यानी कि सेलाइन जो कंटेंट है पानी में से उसको हटा देना है। अब वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज इज व्हाट? बॉइलिंग। आप पानी रख दो, बॉईल कर दो, नमक नीचे रह जाएगा, पानी आप उसको फिर से डिस्टिलेशन से उसको वापस कंडेंस कर दीजिए, बन जाता है। और यही टेक्नोलॉजी एक्चुअली LTTD जो मैंने आपको बताया, सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। लेकिन यहाँ पे नाम से आपको पता चला है लो टेम्परेचर, देयर इज नो नीड टू गिव एनर्जी एंड बॉइल कंटिन्यूसली। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर कम करते जाए तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होता जाता है, राइट? अब इसी फिनोमेना को इस्तेमाल करते हैं इन दिस लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। अगर आप इस स्कीमेटिक देखोगे आपको समझ में आएगा, जो सरफेस के ऊपर पानी होता है लक्षद्वीप के आसपास, वार्म वाटर आप लोगे और वार्म वाटर आपका सेलाइन पानी, इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो LTTD टेक्नोलॉजी डेवलप की NIOT ने, वहाँ पे अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट पानी के बीच, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर के बीच अगर 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर। कैसे? गर्म पानी यानी कि सेलाइन वाटर आप कलेक्ट कर लोगे। अब इस सेलाइन वाटर को आपको एवापोरेट करना है। आप एवापोरेट कैसे करोगे? ये जो चेंबर है, इस चेंबर में आप वाटर ऐड करते रहोगे और इस चेंबर में आपने वैक्यूम लगाया हुआ, यानी कि वैक्यूम पंप्स लगाए। प्रेशर को आप कंटिन्यूसली लो करते हुए जाओगे। जैसे जैसे प्रेशर लो होता जाएगा, इवन एट रूम टेम्परेचर, ये जो पानी है ये आपको एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट प्रेशर लो कर रहे हैं। जैसे जैसे लो प्रेशर करेंगे, इसका एवापोरेटिंग टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा। अगर टेम्परेचर अराउंड 25 to 28 डिग्री सेल्सियस भी है, तो आपको धीरे धीरे वाटर वेपर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वाटर वेपर आएंगे, तो इस वाटर वेपर को हम कूल करेंगे। अब इसको कूल करने के लिए एक कूलेंट भी चाहिए। तो कूलेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कूलेंट अगेन सेलाइन वाटर, यानी कि सरफेस वाटर एट वार्म टेम्परेचर। और जो कूलेंट है वो आप थोड़ा सा नीचे से, यानी कि डेप्थ से, ऑलमोस्ट 600 मीटर डेप्थ से जो ठंडा पानी होता है, जैसे जैसे हम लोग समंदर के नीचे जाए तो पानी का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, तो उस पानी को लिया जाता है। उस पानी को एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है इस हीट एक्सचेंजर में। तो ये जो वेपर है
ठंडा हो रहा है, जैसे ये ठंडा होगा तो आपको यहाँ पे पानी मिल गया। दिस इज पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो यही है टेक्नोलॉजी LTTD की, यानी कि लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। इवन एट रूम टेम्परेचर आप इस पानी को, यानी कि सेलाइन वाटर को एवापोरेट कर रहे हो और उसको आप कंडेंस कर रहे हो, पीने का पानी आपको मिल रहा है। प्रतिदिन 1 लाख लीटर अभी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। 3 प्लांट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और 6 प्लांट्स का सैंक्शन हो चुका है। तो जैसे ये हो जाएगा तो लक्षद्वीप में पीने के पानी की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और इमेजिन द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो कोस्टल एरियाज में, दिस कैन बी अ वेरी बिग सोल्यूशन। पीने के पानी की जो दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे केवल आपको पंप्स का यूसेज हो रहा है, एक तो वैक्यूम पंप और बाकी आपकी कोल्ड और वार्म वाटर के पंप्स है, यानी कि पानी आपको बस पंप करना है और इस पर्टिकुलर फ्लैश चेंबर में डालना है, और कोल्ड वाटर आपको पंप करना है हीट एक्सचेंजर से। अब इसका जो पावर लगेगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो NIOT ये कहता है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 रुपीज़, 0.6 to 0.7 रुपीज़ पर लीटर एक्सपेंडिचर आता है। यानी कि मास में प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 लाख लीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 पैसे से 70 पैसे में 1 लीटर पानी मिल रहा है पोर्टेबल वाटर, विच इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। अब इमेजिन कीजिए एप्लीकेशन आज इंडिया ने यहाँ पे किया है। इंडिया शेयर्स टेक्नोलॉजी ऑफ, और इंडिया डेवलप्स दीज टेक्नोलॉजीज एल्सवेयर, स्पेशली इन आइलैंड्स। अब मालदीव्स की बात कर लीजिएगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर टेम्परेचर आपको है, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अब इन चीज़ों को आप जहाँ पे ठंडा पानी, यानी कि हायर एल्टीट्यूड्स पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर हाई है, रूम टेम्परेचर पे इवापोरेशन होना चाहिए। तो उन जगह जैसे मालदीव्स हो गया, इक्वेटोरियल आइलैंड्स हो गए, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो इट विल सॉल्व देयर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स एज वेल। तो इसका भी रिव्यू किया मिनिस्टर ने, और जल्द ही ये 6 प्लांट्स भी अभी शुरू हो जाएंगे। दे आर इन क्वाइट एडवांस्ड स्टेज। बट अगेन एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टेक्नोलॉजी को ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट कि जैसे जैसे आप प्रेशर कम करोगे तो पानी का एवापोरेशन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होता है। इसको ध्यान रखिए, कभी कभार स्टेटमेंट रिवर्स करके आपको सवाल में दिया जा सकता है। डू have a note of this, right? With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।